लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो लड़की जिंगनान पर अपने आइस बो से हमला करती है, तो ये देखकर जिंगनान अपने हेवनली पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी वो आइस ड्रैगन स्कल बोन ग्लो करने लगता है। ये देखकर जिंगनान काफी हैरान होता है और तभी जमीन से एंशिएंट ड्रैगन टैबलेट बाहर आती है, जिस पर काफी सारे नाम लिखे हुए थे। ड्रैगन टैबलेट जिंगनान के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसके बाद टैबलेट से आवाज आती है, नए ड्रैगन डिसेपल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। जिंगनान देखता है ड्रैगन टैबलेट में उसका नाम 3rd नंबर पर लिखा होता है। तभी ड्रैगन टैबलेट चमकता है, जिसके अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर आता है, जो कि जिंगनान को चारों तरफ घूमने लगता है। टैबलेट जिंगनान को बताता है, तुम एक ड्रैगन डिसेबल बनने के लिए नए कैंडिडेट हो। क्वाइन ड्रैगन टेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम एक ड्रैगन डिसेबल बन जाओगे। ये सुनने के बाद जिंगनान काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो जिंगनान से सवाल करती है कि तुम कौन से सेक्ट से हो। तो जिंगनान उसे बताता है कि मैं जियांग सेक्ट का यंग मास्टर हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना, नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट में ये सेक्ट नहीं है, लगता है कि तुम एक आउटसाइडर हो। वैसे क्वीन ड्रैगन टेस्ट में शामिल होने से पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहती हूँ, ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ केवल अर्थ लेवल से ऊपर के कैंडिडेट ही एग्जाम देने आते हैं। जल्द ही यहाँ सीक्रेट रियल्म का दरवाजा ओपन होने वाला है, बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ, वो जगह बहुत ही खतरनाक होगी। उसकी बात सुनकर जिंगनान कहता है, तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली, अपने रूल्स मैं खुद बनाता हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। जिंगनान के इतने रूड बिहेवियर को देखकर उस लड़की का ड्रैगन जिंगनान पर हमला कर देता है, लेकिन सही वक्त पर जिंगनान उसके हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 और लड़के आते हैं, जिनमें से एक मास्क मैन उस लड़की को देखकर ग्रीट करता है और कहता है, सीनियर लिन आप यहाँ कैसे। ये देखकर दूसरा लड़का मास्क मैन से पूछता है, भाई ये कौन है। तो वो मास्क मैन उसे बताता है, ये गुआनवान पैलेस से मिस लिन मॉक्सुआन है, ये सभी ड्रैगन डिसेपल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर वो लड़का कहता है, मैंने इनके बारे में सुना है, ये तो बहुत ही क्रूअल है, ये काफी जल्दी नाराज हो जाती हैं और दूसरों पर हमला कर देती हैं। ये सुनकर मिस लिन गुस्से में उस लड़के पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़का और उसका सामान बाल बाल बचता है। तभी वो मास्क मैन कहता है, बेवकूफ दोबारा अपना मुंह बिना सोचे समझे मत खोलना। इसके बाद वो जिंगनान से कहता है, लड़के तुम काफी लकी थे जो ड्रैगन लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन हर बार तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर तुम इस ड्रैगन टेस्ट को पास करना चाहते हो तो मेरे पालतू बन जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर जिंगनान कहता है, तुम्हें मुझसे पहले अपने बेवकूफ भाई पर ध्यान देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो। ये सुनकर वो मास्क मैन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो अपनी गोरिल्ला फायर मार्शल सोल को समन करता है, तो ये देखकर जिंगनान भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो फायर गोरिल्ला जिंगनान को पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद वो जिंगनान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखकर जिंगनान अपने चारों एक्वामैन को समन करता है, जिसके बाद वो एक्वामैन फायर गोरिल्ला पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो मास्क मैन भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो जिंगनान के एक्वामैन को रोक लेता है, जिसके बाद वो गोरिल्ला 2 एक्वामैन की सोल को खत्म कर देता है। लेकिन तभी बाकी दोनों एक्वामैन की सोल उन पर अपने स्पिरिचुअल खंजर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो मास्क मैन इंजर्ड हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तभी जिंगनान उस पर अपने फुल मून स्लैश का इस्तेमाल करता है। फायर गोरिल्ला जिंगनान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगनान का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उसका फायर गोरिल्ला डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वो दोनों भाई वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन जाते हुए वो जिंगनान से कहते हैं, जियाओ सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जिंगनान सोचता है, ये जियाओ सेक्ट कहाँ है। तभी मिस लिन उसे बताती है, जियाओ सेक्ट नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्ग सेक्ट में से एक है, डेफिनेटली वो लोग तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन जिंगनान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितने ज्यादा लोगों को गुस्सा दिलाएगा उसके पॉइंट्स उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। इसके बाद जिंगनान मिस लिन को वाटर ऑफ हैप्पीनेस ऑफर करता है और कहता है, क्या आप इसे पीना चाहेंगी। मिस लिन उसकी स्मेल लेती हैं और कहती हैं, इसमें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो जिंगनान की ड्रिंक को टेस्ट करती हैं, जिसके बाद उनका दिल एकदम खिल उठता है। जिंगनान मिस लिन से कहता है, तो आपको मेरी ड्रिंक कैसी लगी। मिस लिन कहती हैं, इसका टेस्ट सच में काफी अच्छा है। तभी जिंगनान मिस लिन से मिस जोई के बारे में पूछता है और कहता है, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। मिस लिन उसकी तस्वीर को काफी ध्यान से देखती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं, माफ करना लेकिन मैंने इसे कहीं नहीं देखा। तो ये सुनकर जिंगनान मिस लिन को अलविदा कहकर मिस जोई की तलाश में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मिस लिन खुद से कहती हैं, मैंने इस लड़की को देखा है, स्नो व्हाइट क्लैन के मेंबर्स इसे अपने साथ लेकर गए थे, डेफिनेटली ये लड़की वही है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कुछ मास्क मैन को देखते हैं जो मूचैंग के साथ कल्टीवेशन कर रहे थे। वो सभी अपनी पावर इकट्ठी करके मूचैंग की ब्लड लाइन को अवेकन करते हैं। मूचैंग की ब्लड लाइन एक सनफ्लावर होती है, जो देखकर वो मास्क मैन कहते हैं, तुम्हारी ब्लड लाइन तो काफी अजीब
अजीब है। मू चैंग उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है अगर मेरी ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं होती तो मुझे फिर से वही दर्द सहना पड़ता। इसके बाद में प्रीवियस का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नो व्हाइट क्लैन के मेंबर्स का लीडर फोर्सफुली मू चैंग की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहता है कि ये प्रोसेस बहुत पेनफुल था, मैं दोबारा उस मंजर से नहीं गुजरना चाहता। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम मिस जोई को देखते हैं। वो लोग फोर्सफुली मिस जोई के ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस जोई की ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं होती, जिसकी वजह से उनके लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उस मास्क मैन के भाई को देखते हैं जो जिंगनान से बचते हुए भाग रहा था। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर कहता है आखिर वो लड़का कौन था, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। वो भागते हुए मू चैंग के ग्रुप के पास आ जाता है। उसको देखकर बाकी मास्क मैन कहते हैं आखिर तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो, क्या तुमने कोई भूत देख लिया है। तो वो बाकी मास्क मैन को बताता है कि एक लड़के ने मेरे भाई को बहुत बुरी तरह मारा। ये सुनकर बाकी मास्क मैन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं कि देखे तो आखिर वो लड़का कौन है। इसके बाद हम जिंगनान को देखते हैं जो पोलर बियर से लड़ते हुए वहां पर आ जाता है। उसको देखकर मू चैंग कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये जिंगनान है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। वो रोते हुए कहता है ये इंसान नहीं एक मॉन्स्टर है। मू चैंग को रोता देखकर मास्क मैन कहते हैं भाई तुम फिक्र मत करो, हम इसे हरा देंगे। इसके बाद वो तीनों बाहर निकल कर आते हैं और पोलर बियर पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। ये देखकर जिंगनान सोचता है आखिर अब ये लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं। तभी उनमें से एक मास्क मैन जिंगनान पर अपने फायर गोरिल्ला मार्शल सोल से हमला कर देता है, लेकिन जिंगनान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी वो पोलर बियर जाग जाता है और जिंगनान पर हमला करता है, पर उसी वक्त जिंगनान अपने कियोस टैबलेट का इस्तेमाल करके गोरिल्ला को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वो मास्क मैन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मू चैंग उसका साथी वहां से नहीं भाग पाता। जिंगनान उन दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद जिंगनान उन दोनों से कहता है मुझे साफ साफ बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मास्क मैन का भाई जिंगनान को बताता है तुम्हें तो पता होगा, तुम अभी एक ड्रैगन डिसाइपल बन गई हो, जल्द ही क्वीन ड्रैगन टेस्ट होने वाला है, इसीलिए सभी लोग बीस्ट हंटिंग कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा बीस्ट को कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो टेस्ट के दौरान इनका इस्तेमाल करके अपने रास्ते को क्लियर कर सकें। सीक्रेट रियल्म का दरवाजा कभी भी खुल सकता है, जिसके बाद क्वीन ड्रैगन टेस्ट शुरू हो जाएगा। उसके इतना कहते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने हंटर वुल्फ के साथ एक बर्ड का शिकार कर रहा था। जैसे ही वो लड़का उसे देखता है तो वो कहता है यंग मास्टर आप यहाँ कैसे। वो जिंगनान को बताता है ये हमारे यंग मास्टर हैं और इनका नाम लियो फैंग है। लियो फैंग कियोस टैबलेट का इस्तेमाल करके उस बर्ड की स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो उस लड़के से कहता है दाइमो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये कौन है। दाइमो कहता है यंग मास्टर ये ड्रैगन डिसाइपल के लिए नया कैंडिडेट है। ये सुनकर ली फैंग जिंगनान से कहता है बच्चे जरा मेरे सामने आओ और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तभी दाइमो जिंगनान से कहता है यंग मास्टर के सामने अपना एरोगेंस मत दिखाना, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन जिंगनान कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो लड़ने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए 1 घंटे में अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में आकर मुझे ये बताओ क्या मुझे एनिमे भी अपलोड करने चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।